नमस्कार दोस्तों, दी जॉब क्रिएटर में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। और दी जॉब क्रिएटर आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। और दी जॉब क्रिएटर जो अभी बिहार पुलिस का सेट प्रैक्टिस करवा रही है और आप बिहार पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर भी तो आपके लिए काफ़ी लाभदायक यूज़फुल होने वाला है। अगर आप नहीं भी करते हैं, किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यह वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है आपकी तैयारी की नींव रखेगी। आइए आज हम देखते हैं कि हमारा आज का किस तरह का क्वेश्चन है। दोस्तों, इसमें से आपको मैथ का लगभग बहुत कम प्रैक्टिस करवाई जा रही है और इसके अलावा अनेक जो सब्जेक्ट है जिनसे सवाल आता है उससे रिलेटेड आपको हर एक सब्जेक्ट से आपकी क्वेश्चन की रिवीजन करवाई जा रही है। आइए आज का हमारा पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भीमबेटका का संबंध कहाँ से है। भीमबेटका का संबंध मध्य प्रदेश से है, जो कि यह पुरानी परंपरा को, संस्कृति को दर्शाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम का संबंध किससे है। भरतनाट्यम, भरत त आया त से तमिलनाडु, भरत तमिलनाडु, भरतनाट्यम का संबंध कहाँ से है, तमिलनाडु से है। दोस्तों, भरतनाट्यम को दासी अट्टम भी कहा जाता है। भरतनाट्यम को दासी अट्टम भी कहा जाता है। और रुक्मिणी देवी एक जो इस को वैश्विक स्तर पर विस्तार करने का श्रेय रुक्मिणी देवी को जाता है, जो कि भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का तीसरा, कथकली का संबंध कहाँ से है। कथकली केरल से, कथकली का संबंध केरल से है। कथकली का संबंध कहाँ से, केरल से है। और कथकली जिसका अर्थ होता है एक कथा का नाटक। दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य 8 गो होती है। पूरे भारत में शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है और उसमें से एक भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, एक कथकली है, कथक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कथकली का संबंध कहाँ से है, तो केरल से है। कथकली का अर्थ क्या होता है, तो एक कथा का नाटक। कथकली का अर्थ क्या होता है, एक कथा का नाटक, जिसका संबंध कहाँ से है, केरल से है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू। बिहू एक उत्सव है जो कि असम में मनाई जाती है। बिहू 3 प्रकार की होती है और तीनों एक वर्ष में अलग अलग मौसम में मनाई जाती है। जैसे कि बैसाख में है, एक जो है बैसाख में मनाए जाने वाला बिहू को कहा जाता है बैसाख बिहू। दोस्तों, आपको बताते चलो कि यह बिहू जो होती है ना, 3 तरह की होती है। 3 तरह में जो एक बार फसल बुआई से पहले बिहू उत्सव मनाया जाता है, फिर फसल को जब बोया जाता है, रोपा जाता है, उस समय इस उत्सव को मनाया जाता है। और जब फसल की कटनी होती है तब जाकर बिहू उत्सव को भी फिर से मनाया जाता है। इस प्रकार से बिहू उत्सव 3 तरह का से मनाया जाता है। एक बैसाख का, जो कि बिहार या बहार बिहू जो कहिए। दूसरा कार्तिक महीने में होती है और इस बिहू को कहा जाता है कंकली बिहू। कार्तिक महीने में होने वाले को बिहू को कंकली बिहू, बैसाख के महीने होने वाले बिहू को बहार बिहू, और वहीं माघ के महीने में होने वाले बिहू को भोगली बिहू कहा जाता है। बिहू 3 प्रकार के होते हैं। एक बैसाख में मनाए जाने वाला बिहू को बिहार बिहू, और दूसरा मगध में मनाए जाने वाले बिहू को भोगली बिहू कहा जाता है, और तीसरा जो है यह कार्तिक महीने में होने वाले बिहू को कंकली बिहू। बिहू 3 प्रकार के, एक भोगली, दूसरा कंकली और तीसरा बहार बिहू। यह 3 प्रकार की होती है, जो कि बिहू का संबंध कहाँ से है, असम से है। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक है घूमर कहाँ का नृत्य है। घूमर नृत्य का संबंध राजस्थान से है। घूमर नृत्य का संबंध कहाँ से है, राजस्थान से है। यहाँ पर 2 जनजाति द्वारा मनाई जाती है, एक सांसी जनजाति, दूसरा भीलों की जनजाति। इन दोनों के जनजाति के द्वारा एक उत्सव मनाया जाता है, एक नृत्य किया जाता है, जो कि उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह नृत्य जो है घूमर नृत्य, जो कि राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगोली। रंगोली दोस्तों, दीपावली के दिनों में अक्सर या कोई फंक्शन के समय लोग अपने घर, आंगन या प्रांगण या कहीं पर भी बनाते हैं। तो इस रंगोली का संबंध कहाँ से है, तो महाराष्ट्र से है। रंगोली का संबंध कहाँ से है, महाराष्ट्र से। वही मेहंदी जो होती है, मेहंदी, इसका संबंध कहाँ से है, राजस्थान से है। और बिहार का एक प्रसिद्ध जो है वह गोदना, जो कि लोग अक्सर
गोदना अपने हाथों में, जो आजकल टैटू चला है, उसके पहले यहाँ पर गोदना चलती थी। और इस गोदना का संबंध कहाँ से है? तो बिहार है। बिहार से ही गोदना का संबंध कहाँ है? बिहार के लोगों के द्वारा गोदना अपने शरीर में गोदवाया जाता है, जो कि जीवन पर्यंत उसके साथ बना रहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रातः काल कौन सा राग गाया था? प्रातः काल कौन सा राग गाया था? तो वह राग है भैरवी। भैरवी राग जो होता है प्रातः काल में गाया जाता है। वहीं देर सुबह गाए जाने वाला राग जो होता है उसको कहते हैं बिलावल राग। प्रातः काल भैरवी और देर सुबह बिलावल, ये राग गाया जाता है। बहुत सारे राग होते हैं दोस्तों, रात में अलग होता है, बरसात की ऋतु में अलग होता है, तो हम लोग को उसको जानेंगे। फिलहाल अभी जाने प्रातः काल में कौन सा राग गाई जाती है? तो या भैरवी राग, वही देर सुबह गाए जाने वाला राग क्या कहते हैं? बिलावल राग, देर सुबह गाए जाने वाला राग है। 8वां क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्याल गायन में किसकी प्रधानता होती है? ख्याल गायन में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। ख्याल गायन में किसकी प्रधानता होती है? श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। और यह ख्याल शब्द जो आया फारसी से आया। ख्याल शब्द कहाँ से आया? फारसी से आया, जो कि एक घराना से संबंध, ख्याल घराना से संबंध, मतलब ऐसा बहुत सारा घराना आपको, लखनऊ घराना, ख्याल घराना, दिल्ली घराना, ऐसा देखने को मिलेगा, जिसमें कि हम लोग ख्याल के बारे में जानते हैं। ख्याल का अर्थ होता है विचार या कल्पना। कल्पना या विचार ख्याल का अर्थ होता है। और जिसमें किसकी प्रधानता होती है? श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? तो 1953 हुई। दोस्तों, संगीत नाटक अकादमी, जिसमें संगीत को महत्व दिया जाता है, नाटक के द्वारा नाटक को ही महत्व दिया जाता है, इसके लिए एक अकादमी की स्थापना की गई। यह कब की गई? 1953 में। वही ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई? 1954 में। दोस्तों, आपको याद होगा भारत रत्न देने की शुरुआत 1954 में ही शुरू हुई, और बहुत सारे पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में ही की गई थी। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है, संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो संवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है। और संवेग जो है सदिश राशि है, इसमें द्रव्यमान और वेग का गुणनफल जो होता है वह संवेग होता है। द्रव्यमान का मात्रक केजी और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। इस तरह से केजी मीटर प्रति सेकेंड जो होता है संवेग का एसआई मात्रक हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वत्रिक नियतांक की खोज किनके द्वारा की गई? सार्वत्रिक नियतांक की खोज हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई। सार्वत्रिक नियतांक की खोज किसके द्वारा की गई? तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। और यह सार्वत्रिक नियतांक जी होता है, जिसका मान 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। जी का मान 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर ये होता है। और इस नियतांक का मात्रा क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, सितार का काम क्या है? सितार दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सितार बजाने वाला बीना की तरह होता है, जो कि यांत्रिक ऊर्जा कंपन करके फिर उससे ध्वनि निकलती है। इसका मतलब सितार क्या करती है? यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलती है? तो ध्वनि ऊर्जा में बदलती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु दोस्तों लिथियम है। वही सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। और सबसे कठोर धातु क्रोमियम। सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ऑस्मियम, सबसे कठोर धातु क्रोमियम। वही सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो हीरा है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। हीरा दोस्तों वह तत्व नहीं है, सिर्फ पदार्थ है, जबकि क्रोमियम तत्व है। और यह सबसे कठोर धातु है। और सबसे भारी धातु ऑस्मियम हो गया, सबसे हल्की धातु लिथियम हो गया। दोस्तों कुछ धातु ऐसी होती है जिसको कैंची से काटा जा सकता है, जैसे सोडियम हो गया, इसको कैंची से हम लोग काट सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, मलेरिया के बारे में जोड़ेंगे।
दोस्तों मलेरिया हमारे शरीर के आरबीसी को और तिल्लू को प्रभावित करती है और इसका जो वाहक होता है मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। इस एक उसमें वायरस होता है, परजीवी होता है जिसको कहते हैं प्लाज्मोडियम परजीवी के माध्यम से मलेरिया रोग जो होती है वह शरीर को प्रभावित करती है। शरीर में खास करके आरबीसी हीमोग्लोबिन को यह बनने नहीं देती है। इसके अलावा जब यह होती है तो शरीर में इसका लक्षण जो दिखेगा, ठंड के साथ शरीर में बुखार आ जाती है। यह इस प्रकार से यह मलेरिया जो हमारे शरीर को प्रभावित करती है। दोस्तों मादा मच्छर ही मनुष्य को काटती है और नर मच्छर जो है मनुष्य को नहीं काटती है, बल्कि नर मच्छर जो होता है वह सिर्फ कानों में आकर गीत गाकर चली जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, जूट के रेशे को गोल्डन फाइबर किसे कहता है? सोने का रेशा। तो जूट उद्योग से बनने वाले जूट के रेशे को यानी कि जूट को ही गोल्डन फाइबर कहा जाता है, यानी कि सोने का रेशा कहता है। इसका उत्पादन भारत जो है पूरे विश्व के उत्पादन का लगभग 35% जो है यह उत्पादन करता है। और इसकी पहली कारखाना 1855 में खोली गई थी। एक कोलकाता में जगह है रिसरा में ही जूट उद्योग की पहली कारखाना खोली गई थी। और भारत में इतना जूट उत्पादन होता है कि जो कि पूरे विश्व में कहीं नहीं होता, यानी कि जूट उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है। जूट उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है और इसलिए यह निर्यात भी करती है, यानी कि दूसरे देशों में भी यह भेजती है। ये था हमारा आज का कुछ क्वेश्चन। कैसा लगा क्वेश्चन? और ये क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट था जिसको बारीकी से खोज कर निकाला, जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो। और यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको लाभ मिल सके, आपको भी लाभ मिल सके और हमें भी हमारा भी हौसला बढ़ सके। इसी के साथ आज के इस सेशन में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।